एकदम बेसिक से बताते हुए, और जितना भी होगा छोटा से छोटा सवाल, छोटे से छोटे नियम, सूत्र, तरीके सब बताए जाएंगे। उससे लेके उनसे हाई से हाई जो एकदम शार्ट कट ट्रिक होती है वो सब भी बताया जाएगा। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस का, यूपीपी का जो भी बच्चे फार्म भर रहे हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं, जो भी सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही बेसिक बैच स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको बेसिक से पढ़ा के हम एकदम हाई तक ले जाएंगे, और एकदम हाई पर जाके उसको सब कुछ एकदम शार्ट के ट्रिक में ला देंगे। तो जितनी भी सवाल हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, उतने ही सवालों को आपको एकदम शार्ट कर बताया जाएगा। लेकिन यह बैच सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे अभी तक कहीं भी ऐसे तैयारी नहीं किया है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा ताकि एकदम शार्ट का ट्रिक हम बना दें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में कोई भी आए हुए सवाल को हम उसे कर सकें। अगर हम लोग घर पर बैठ के तैयारी करते हैं तो, या कभी कभी टेस्ट देते हैं, यूपीपी में या एसएससी में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हमसे सवाल हो नहीं पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम हर एक सवाल को कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और वो चाहे हम सवाल विस्तार से करें चाहे शॉर्टकट में करें, तो हम सवाल को कर सकें, ये हमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एकदम शॉर्ट कट ट्रिक पे चलेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सवाल आप कर सकें। हम भी जब कभी क्वेश्चन पेपर हल करने बैठते हैं या सॉल्व पेपर हल करने बैठते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जो सवाल फंस जाती है, तो हम सोचते हैं कि बस इसके लिए सबसे अच्छा सल्यूशन है कि हमें इस सवाल को करना है। अब वो चाहे विस्तार से हम करें चाहे शॉर्टकट में करें, लेकिन हम उसे कर सकें। अगर आपके पास भी ऐसा दिमाग आ जाएगा कि हर एक सवाल को आप कर सकते हैं, तो आप शॉर्टकट ट्रिक खुद बना सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सवाल आने चाहिए, वो चाहे शॉर्टकट में आए चाहे विस्तार से आए। अगर आपको विस्तार से समझ में आ गया तो आप शॉर्टकट भी आराम से समझ लेंगे। उसको अप्लाई करना है और शॉर्टकट को रिपीट करना है। कुछ सवालों को आप लगाएंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा वो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो एकदम विस्तार से और एकदम शॉर्टकट ट्रिक पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे वर्ग, वर्गमूल। वर्ग नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो आज सबसे पहला एकदम बेसिक से जो पहला पॉइंट पड़ता है वर्ग, वर्गमूल। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, पहले कुछ सच्चाई आपको बता दिया जाए जो आपको करना है, और कुछ ऐसे वर्क हैं जो आपको डेली करना है। जैसे जितना भी हम आपको सूत्र लिखाएंगे, ट्रिक बताएंगे, उन ट्रिक को आपको डेली यूज करना है। डेली कुछ न कुछ सवाल आपको ही बनाना है, उसे आपको ही हल करना है। जैसे हम इसमें आज जितना बताएंगे वो सब आपको यूज करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ग। पहले वर्ग पढ़ेंगे फिर वर्गमूल पढ़ेंगे। तो देखिए, एकदम जो जीरो लेवल से अगर वर्ग को स्टार्ट किया जाए तो वर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं। जैसे अगर हम कह दें 1 का वर्ग बताइए, 1 का वर्ग, तो अब 1 का वर्ग ज्ञात करना होता है तो इसका मतलब हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना होता है। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1, मतलब 1 का 1 बार गुणा करेंगे, 1 1 1। आप देखिए, हम 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। 3 का वर्ग, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। ये देखिए, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 गुणे 4, इसको हमें 2 बार लिखना है, 4 चौका 16। तो ये एक छोटा सा एक प्रकार का वर्ग है। तो आपको ऐसे ही वर्ग लिख लिख के
कम से कम आपको ये 30 तक याद होना चाहिए। 30 का वर्ग जब ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए 30 का स्क्वायर वर्ग, जैसे ही इसको लिखेंगे 30 गुणे 30 यानी 3 त्रिक का 9, 900 हो गया। ये हो गया 30 का वर्ग। तो अब इसमें समझिए, आपको 30 तक का वर्ग बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये चीज़ आप लिख के याद कर लीजिए और एक पन्ने में अलग से लिख लीजिए, उसे डेली देखिए। और देखने से तो याद तो कम होगा, लेकिन आप इसे कम से कम 8-10 दिन डेली लिखिए, प्रैक्टिस करिए। जब आप लिखेंगे तो ये आपको 10 दिन बाद एकदम से रट जाएगा, लेकिन उसके बाद छोड़ना नहीं है। कोशिश ऐसे कीजिए कि पर डे इनको लिखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वर्ग को देखते ही पहचान लें। कहीं पर अगर कोई संख्या लिखी है, वो किसका वर्ग है वो दिमाग तुरंत कैच कर ले। और ये कब होगा? जब आपको वर्ग बहुत ज़्यादा याद होगा और बहुत तेज़ी से याद होगा, तभी आप पकड़ सकते हैं, और नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो 30 तक का तो आपको वर्ग एकदम से याद करना है। इसको पहली बात तो सबसे पहला होमवर्क ये है, मिटा दे इसे। देखिए, जैसे कि आपने 30 तक का वर्गमूल याद कर लिया, अब उसके बाद 40 पे याद करना है आपको, 40 पूरा 100 तक। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करने की, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम 20 से स्टार्ट कर देते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं। बाकी 1 से लेकर 20 तक तो सबको रटा होगा, बिल्कुल फास्ट वो रटा होना चाहिए। हम 21 से स्टार्ट कर देते हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे तो इसको पहले समझ लीजिए। हमें थोड़ा बेसिक समझाना है, जिसके लिए हम पहले और अच्छे से लिख लें। 21, ये देखिए 21 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 पर ये स्क्वायर लगा देना, 1 का स्क्वायर 1। अब ये और ये गुणा कर जाएगा, 2 1 के 2। अब यही 2 का दुगुना कर दो, इससे गुणा करा दो, 2 दूना 4। अब ये 2 का वर्ग कर दो, 2 दूना 4 अकेले, तो इसका वर्ग हो गया 441। ये देखिए खत्म। दूसरा जैसे 22 का है, हमें 2 सेट बनाना है, 1 और ये 2। अब क्या करना है? सबसे पहले पीछे वाले का वर्ग, हम आपको अगर विस्तार दिखाएं तो आपको पहले 2 का वर्ग कर देना है। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा करा देंगे, 2 गुणे 2, और फिर उसका दुगना भी करना है, 2 दूना 4। ये देखिए इसका अलग था। अब इसका पूरा गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब ये वर्ग इस पे लगा देना है, यानी इसका अलग से रहेगा, इसका अलग था और एक बीच की संख्या ये अलग हो गई। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये देखिए 2 दूना 4, यानी कि हमारा इन तीनों को मिला के वाक्य बना 4 8 4। ये आपको ऐसे करने का तरीका है, विस्तार तरीका हमने समझाया है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 23 का करना है, समझ गए। पहले पीछे वाले का वर्ग 3 त्रिक का 9, फिर ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल लगे 1, 2 दूना 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, मतलब 4 1 5। ये देखिए ऐसे ही 24 का वर्ग, ये देखिए सबसे पहले 1 सेट 2 सेट, हमें 2 अंकों का एक एक सेट बनाना है, 1 अंकों का। तो उसके बाद ये 4 का वर्ग, 4 से को 16 हासिल 1 बगल लिखना है। उसके बाद इनका गुणा करा दो, 4 दूना 8। अब 8 का दुगुना कर दो, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 8 दूना 16, 16 और हासिल 1 17 हो गया। अब ये 2 दूना 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 76। ऐसे और देख लीजिए 25 का। तो 25 का वर्ग जब ज्ञात करेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे इसको। पहले 25 का वर्ग, 5 × 25 हासिल के 2, 5 दूना 10 और 10 दूना 20,
20 और 2 22, हासिल लगे फिर से 2। अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, 4 2 6, 625 आ गए। तो इस तरीके से आपको ये तरीका अप्लाई करना है और 100 तक का आपको पूरा वर्ग ज्ञात करना है। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, 100 तक आप करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। अगर आप तैयारी करने पहली बार आए हैं तो देखिए पुराना वाला तरीका जो था उससे मत करिए, उससे समय लग जाएगा। अब जैसे पहले वाला तरीका ये था 24 का गुणा 24 से किया जाए तो इस पर समय लग जाएगा, आपका 4 लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखने से बचना है, जो चीज़ छोटा है उसको आपको ट्रिक से करना है। जैसे ये सब एकदम एक ही लाइन में उत्तर आएगा आपको, तो ऐसे आपको यूज करना है। हम इसको बता दे रहे हैं, कुछ आपको और समझा दे रहे हैं। अगर आपको ये आता है फिर भी समझिए, हम आपको 2 अंकों का ट्रिक और 3 अंकों का वर्गमूल निकालने का ट्रिक और कम से कम 5-6 तरीके से वर्ग निकालना बताएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है, जो आपको एकदम फास्ट लगे, जिस पे आपकी पकड़ बढ़िया हो, उसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है। जैसे दूसरा मान लीजिए हम और आगे स्टार्ट करते हैं, ये 37 का वर्ग है तो पहले 7 का वर्ग करेंगे। देखिए ये 7 है तो ये स्क्वायर इस पे लग जाएगा, 7 का वर्ग 7 था 49, हासिल लगे 4। अब ये 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 42 और 4 46, और यहाँ 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 और 4 9 4 13। तो ये हमारा सीधा शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो बोलो ना, कल समझो, रिपीट करोगे ना आवाज़ जाएगा उसमें। और थोड़ा देख लीजिए, जैसे इसके बाद आता है 38 का, 8 है 64। देखिए पहले हम 8 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 त्रिका 24, 24 दूना 48, 48 6। देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, 48 6, 8 6 14, और ये 54 हो गया। तो 54 के 4 लिखिए, हासिल 5 है। तो 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और 9 5 14। ये देखिए, तो हमने ये आपको विस्तार से बताया है, लेकिन लिखना नहीं है आपको, हर चीज़ को आपको दिमाग में करके डायरेक्ट करना है। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। तो अब आप कोशिश कीजिए कि पूरा 100 तक वर्ग आप घर पर बैठ कर पूरा लिखिए। इससे आपकी जब एक बार 100 तक लिख लेंगे तो ये वाला तरीका आप जल्दी से अप्लाई कर लेंगे, और बहुत तेज़ी से कर लेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। इससे ऊपर थोड़ा एक आध दो और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पहुंच गए 72 पर, हमें 72 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 72 लिखेंगे, 2 अंकों का सेट, मतलब एक अंक का सेट बनाएंगे। अब पहले इसका वर्ग 2 दूना 4, अब ये 7 दूना 14, 14 दूना 28 की 8, हासिल लगे 2, और ये 7 का वर्ग 7 था 49, 49 2 51। फिर मान लें हम 73 का वर्ग करते हैं। ये देखिए पहले एक सेट आपको पहले सेट बनाना है। उसके बाद देखिए हम करते क्या है, पहले आराम समझ लीजिए। पहले इसका वर्ग करेंगे और फिर इसका इससे गुणा करा के इसका दुगुना कर देंगे, और फिर इसका वर्ग करके जोड़ा जाएगा। बस देखिए जैसे 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, अब ये 7 और 3 गुणा कर जाएगा, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 42 के 2 हासिल लगे 4। अब ये 7 का वर्ग करना है, 7 7 49, 49 4 53। ये देखिए, तो ऐसे ही आपको वर्ग ज्ञात करना है, और ऐसे ही पूरा 1 से लेके 100 तक आप वर्ग काफी